I only have eyes for you. Episode 7. Next morning. अर्थ डाइनिंग टेबल पर बैठा अरण्या का वेट कर रहा था, पर अरण्या नीचे ही नहीं आई थी। इसलिए अर्थ उसके रूम में आ जाता है और देखता है कि अरण्या अभी तक सोई हुई है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चला जाता है। तभी राज एक लड़की के साथ आता है जो 15 या 16 साल की थी। उसके पीछे ही एक नौकर उसका सामान लेकर आता है। वो लड़की जोर से बोलती है, अर्थ भाई, और जाकर अर्थ को हक कर लेती है। अर्थ उससे पूछता है, कैसी हो अलीशा? अलीशा कहती है, मैं ठीक हूँ भाई, पर मुझे बताओ भाभी कैसी है? अर्थ कंफ्यूज होकर बोलता है, भाभी? अरे भाई, आप भी ना, आपकी टाइगर। अलीशा के ये बोलने पर अर्थ राज को घूरने लगता है। राज इधर उधर देखते हुए मुस्कुराता है। फिर वो अलीशा से कहता है, वो ठीक है। अलीशा अरण्या से मिलने के लिए कहती है, तो अर्थ हाँ कह देता है और बोलता है, मेरे साइड वाला रूम है। अलीशा वहाँ से चली जाती है अरण्या के पास। अर्थ राज से कहता है, राज, क्या है ये सब भाभी? राज हंसते हुए कहता है, भाई वो हमारी भाभी है। अर्थ एकदम से चौंकते हुए कहता है, व्हाट? शट अप राज। और हाँ, तुम अरण्या से मिल सकते हो। आई वॉज जस्ट। राज बीच में ही काटते हुए कहता है, इट्स ओके भाई, मैं समझता हूँ, यू डोंट वरी। तभी ऊपर से अचानक अलीशा की आवाज आती है, अर्थ भाई, अर्थ भाई, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। अर्थ ये सुन के जल्दी से ऊपर आता है और राज डॉक्टर को फोन करता है। अर्थ नोटिस करता है कि अरण्या अभी तक सोई हुई है। अर्थ उसके पास बैठकर अरण्या के गालों पर थपथपाता है और उसे आवाज भी देता है, अरण्या, अरण्या। पर अरण्या कोई आवाज नहीं देती। तभी अर्थ को फील होता है कि अरण्या को बहुत तेज बुखार है, तो वो अलीशा को नीचे भेजकर उससे ठंडा पानी और कपड़ा लाने के लिए भेज देता है। अलीशा भागकर नीचे जाती है और ठंडा पानी और कपड़ा लेकर अर्थ को दे देती है। अर्थ ठंडे पानी में कपड़े को भिगोकर उसे अरण्या के माथे पर रखता है। राज भी वहीं पर आ जाता है, तो अलीशा और राज दोनों ही अर्थ को इस तरह से देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक अर्थ ने किसी की इतनी परवाह नहीं की थी जैसे आज वो अरण्या के लिए परवाह कर रहा था। राज उससे कहता है, भाई रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओ। अर्थ एकदम से बोलता है, डॉक्टर कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं है वो, डैम इट। उसी टाइम डॉक्टर रूम में आता है और अरण्या को चेक करता है और इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर अर्थ से कहता है, इन्हें बहुत हाई फीवर है और मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया है। इन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, वरना इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा। इन्हें दवाई टाइम पर दे दीजिएगा। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अलीशा अर्थ से कहती है, भाई आप चिंता मत करो, मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अर्थ बस हाँ में ही सिर हिलाता है। अरण्या नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। भाई, भाभी। अर्थ ही सुन के अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और रूम से चला जाता है। रात के समय अरण्या को होश आ गया था। वो बेड के सहारे बैठी हुई थी। अलीशा उसके साथ थी। वो उससे बातें और उसे खाने के लिए फ्रूट काट के दे रही थी, पर अरण्या कुछ भी नहीं खा रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। तभी वहां राज आता है। उससे पूछता है कि वो कैसी है, पर अरण्या कुछ भी नहीं बोलती है। वो बस चुपचाप बैठी रहती है। राज उससे फिर पूछता है, क्या हुआ है अरण्या? क्या भाई ने तुम्हें हर्ट किया है क्या? एकदम से अरण्या राज को हक कर लेती है और रोने लगती है। वो रोते हुए राज से बोलती है, राज प्लीज, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। अरण्या के इस तरह हक करने से अलीशा और राज दोनों हैरान रह जाती हैं, पर राज अरण्या को थोड़ा सा भी टच नहीं करता। राज अरण्या से कहता है, अरण्या प्लीज शांत हो जाओ।
राज जैसे ही ये सब बोलता है वो डोर की तरफ देखता है। अर्थ तभी ऑफिस से वापस आया होता है तो वो देखता है कि अरण्या राज के गले लगी हुई है। उन दोनों को देखकर अर्थ बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाता है, राज। अरण्या राज से अलग होती है और राज कहता है, भाई आई एम सॉरी भाई। अर्थ अरण्या के पास जाता है और उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ मारता है। वहां पर सब शॉक रह जाते हैं। राज अर्थ से कहता है, भाई प्लीज आप शांत हो जाओ प्लीज। अर्थ राज को बहुत गुस्से में देखता है तो राज उसे देखकर रूम से निकल जाता है और डोर बंद कर देता है। अरण्या वहीं खड़ी रोती रहती है। अर्थ उसके गाल पर निशान नोटिस करता है जो कि उसके थप्पड़ से बने थे। डैम इट। अर्थ दीवार पर अपना हाथ जोर से मारता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर वो वहां से चला जाता है। अर्थ नीचे आकर हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। वहां पर राज परेशानी से अरण्या की चिंता में पहले से ही बैठा था। राज अर्थ के हाथ से बह रहे खून को नोटिस करता है और वो मोहन की तरफ इशारा करता है। उसका इशारा पाते ही मोहन वहां से चला जाता है और फर्स्ट एड का बॉक्स ले आता है और अर्थ के हाथों की बैंडेड करने लगता है। राज अर्थ के शांत होने का वेट करने लगता है। तभी वहां पर अहीर आता है तो वो नोटिस करता है कि राज बहुत टेंशन में है। अहीर अर्थ से बोलता है, क्या हुआ है अर्थ भाई? अर्थ कुछ भी नहीं बोलता है। 2 मिनट के बाद अर्थ बोलता है, अहीर टेल मी अबाउट लास्ट शिपमेंट। अहीर कहता है, भाई सब अंडर कंट्रोल है। अर्थ हाँ में सिर हिलाकर राज की तरफ देखने लगता है। उसके इस तरह देखने से राज अपना सर नीचे कर लेता है। अर्थ बोलता है, राज आई। तो राज बीच में ही बोलता है, इट्स ओके भाई, अब से मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। तो इस पर अर्थ कहता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया। रिलैक्स भाई, अरण्या बिल्कुल ठीक है, राज अर्थ से कहता है। अहीर दोनों की बात सुन के हैरान हो जाता है और एकदम से कहता है, यू स्लैप्ड अरण्या? अर्थ सुन के अपनी आंखें बंद कर लेता है। राज उसे देखकर कहता है, अर्थ भाई उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो अभी बस डरी हुई है। अर्थ हाँ में सिर हिलाकर उन दोनों से कह देता है, अब तुम दोनों जा सकते हो। राज और अहीर वहां से चले जाते हैं। अर्थ वहां से उठकर अरण्या के रूम में चला जाता है। वहां पर अरण्या पिलो में अपना मुंह दबाकर रो रही थी। उसे देखकर अलीशा कहती है, अर्थ भाई देखिए ना, भाभी कुछ भी नहीं खा रही है और ना ही मेडिसिन ले रही है। अर्थ उससे जाने के लिए कह देता है तो वो चली जाती है। अर्थ अरण्या के पास जाके बैठ जाता है तो अरण्या पीछे की तरफ हो जाती है। अर्थ उसके चेहरे पर से बालों को हटा देता है। अरण्या के गाल पर निशान बना हुआ था थप्पड़ का। अरण्या उसके हाथ को हटा देती है। अर्थ उससे कहता है, तुम्हें अभी भी फीवर है, चलो कुछ खा लो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। पर अरण्या उसकी तरफ नहीं देखती है। टाइगर प्लीज कुछ खा लो और रोना बंद करो, अर्थ अरण्या से कहता है। अर्थ अरण्या की तरफ बढ़ता है तो अरण्या पीछे की तरफ हो जाती है। पर अर्थ अरण्या के पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लेता है। अरण्या पीछे जाने की कोशिश करती है पर अर्थ उसे टाइट पकड़ लेता है। अर्थ दवाई लेकर अरण्या के गाल पर लगाने लगता है तो अरण्या की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अर्थ उसके आंसू देखकर कहता है, मैंने सोचा था कि तुम स्ट्रांग होगी, बट आई गेस तुम नहीं हो, तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। अरण्या उसे घूर के देखती है और बोलती है, मैं वीक नहीं हूँ। अर्थ उसे प्रूफ करने को कहता है। अरण्या उसे आराम से कहती है, मुझे जाने दो प्लीज, तुम्हें अपने भाई भाभी से मिलना है ना? अर्थ सॉफ्टली बोलता है। अरण्या हाँ में सर हिलाती है तो अर्थ उसे सब फ्रूट्स खाने को कहता है। अरण्या उन्हें खा लेती है तो अर्थ उसे मेडिसिन देता है। अरण्या उसे खाने से मना कर देती है और कहती है, मुझे नहीं पसंद मेडिसिन, आई हेट इट। अर्थ इस पर हंस के कहता है, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह कर रही हो। अर्थ उसे एक चॉकलेट निकाल कर देता है और कहता है, अगर तुम मेडिसिन खाओगी तो मैं तुम्हें ये दूंगा। अरण्या मना करती है तो अर्थ कहता है,
टाइगर, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरण्या चुपचाप मेडिसिन ले लेती है। अर्थ उसे चॉकलेट दे देता है। अर्थ कहता है, खाओ ना। अरण्या मना करती है, पर अर्थ उससे चॉकलेट लेकर उसके मुंह में डाल देता है। अरण्या की आंखें खुली रह जाती है। अर्थ उससे कहता है, गुड गर्ल, अब तुम आराम करो, मैं सुबह तुमसे आकर मिलता हूँ और अलीशा तुम्हारे साथ सो जाएगी। और अर्थ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अरण्या रोने लगती है और बोलती है, मुझे हमेशा चॉकलेट बहुत पसंद थी, बट आई हेट इट, क्योंकि ये तुमने दी है। और हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? किसी ने आज तक मुझे छुआ तक नहीं, और इसने मुझे थप्पड़ मारा। एक बार भी सॉरी नहीं बोला। अरण्या चॉकलेट को दूर फेंक देती है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।